बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम द मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक फॉर ग्रेड 9 जो कि हमारी फेडरल बोर्ड की बुक है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 में हमने लॉग फाइंड किया था। जिस तरीके से लॉग फाइंड किया था, हम लोगों ने अब इस एक्सरसाइज में एंटी लॉग को फाइंड करना है। बहुत ही आसान है एंटी लॉग को फाइंड करना, क्योंकि हमें लॉग फाइंड करने का तमाम प्रोसेस मालूम है। तो एंटी लॉग को भी बड़े आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर, वहीं से आप लोग को इसके तरीक़ेकार का इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, 2.4324। जैसा कि हमारे पास डिसिमल से पहले जो नंबर होता है एंटी लॉग में डिसिमल से पहले जो नंबर हमारे पास गिवन होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पर CH से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को राइट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है। यहाँ पर देखिए डिसिमल से पहले हमारे पास 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन 2 हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंटीसा हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए जो डिसिमल के बाद जो वैल्यूज होती है वो मैंटीसा होती है, क्योंकि लॉग रेतम फाइंड करने के दौरान हमें ये इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.4324। अब हमने एंटी लॉग किसका फाइंड करना है, ये बात आपके सवाल में आ रही है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एंटी लॉग फाइंड करना है मैंटीसा का। यहाँ पर देखिए एंटी लॉग ऑफ अब लॉग टेबल लेंगे अपने हाथ में। यहाँ पर देखिए एंटी लॉग हम फाइंड करेंगे। हमारे पास देखिए इस तरह का एक लॉग टेबल है, जिसकी मदद से अब हम फाइंड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास लॉगरिथम होता है एंड नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पर एंटी लॉग्स गिवन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4324। ये देखिए हम लोगों ने पहले हम 43 को देखेंगे यहाँ पर, सेम उसी प्रोसेस से। ठीक है, क्योंकि लॉगरिथम फाइंड करने के लिए या लॉगरिथम हो या एंटी लॉग हो, हमारे पास 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। एंटी लॉगरिथम में हम मैंटीसा की हेल्प से एंटी लॉगरिथम को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास है इसका मैंटीसा। एंटी लॉग में हमारे पास क्या होता है, तमाम वैल्यू हमारे पास डिसिमल में गिवन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.43। यहाँ पर देखिए ये आ चुका है 0.40, ये आ चुका है 0.43। यहाँ पर देखिए 0.43 की 2 में हमने देखनी है वैल्यू। 0.43 का योग है 0 वाली लाइन, ये 2 एंड ये 0 1 एंड 2। ये हमारे पास आ चुका है 270। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 4 है, हमने इसका डिफरेंस में देखना है, यानी 43 के डिफरेंस में यहाँ पर देखना है। 43 के डिफरेंस में ये 4 में हमारे पास जो, क्योंकि ये हो चुका है 1 2 3 एंड 4 में हमारे पास नंबर क्या आ चुका है, वो 3 आ चुका है। अब हम इनको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इसको राइट कर लेना है। अब एक दूसरा पॉइंट जो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना है, जैसे कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में है, जब भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में आएगा, जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में है एंड कुछ में हमारे पास नेगेटिव में है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा तो इट्स मीन कि हमारा डिसिमल राइट साइड पर मूव करेगा, और अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में आएगा तो इट्स मीन डिसिमल विल मूव टू लेफ्ट साइड। ये बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम डिसिमल किस तरीके से लगाएंगे। हमारे पास जब भी ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, रेफरेंस पोजीशन, यानी हर नंबर के बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रेफरेंस पोजीशन है। जब ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है तो इट्स मीन यानी नॉन जीरो नंबर के बाद जो होगा वो हमारी रेफरेंस पोजीशन होगी। 2 इज़ अ नॉन जीरो नंबर, इसका मतलब है कि इसके बाद यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 है, +2 है ना, तो इट्स मीन हमारा डिसिमल 2 राइट साइड के 2 नंबर्स के बाद आएगा। ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2। इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ चुका है,
हमारे पास एंटी लॉग आ चुका है 270.7। ये हमारे पास आ चुका है एंटी लॉग। एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास डिसिमल से पहले ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, अगेन डिसिमल के बाद होता है हमारे पास मैंटीसा। मैंटीसा की हेल्प से हम एंटी लॉग को फाइंड कर लेते हैं। एंटी लॉग जब हमारे पास आ जाता है तो हम उसको राइट कर दें। फर्स्ट नंबर पर फोकस करते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हम रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर देखनी थी कि हमारे पास हमने रेफरेंस पोजीशन लगा ली। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक +2 था। जब भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नंबर्स होता है तो हमारा डिसिमल राइट साइड पर मूव करता है। तो यहाँ पर देखिए 2 था, इट्स मीन यहाँ से डिसिमल ने मूव किया 1 और 2, इसलिए हमारा एंटी लॉग आ चुका है 270.7। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर देखिए 1.5890। सो जैसा कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है 1, मैंटीसा हमारे पास है 0.5890। अब हमने क्या कर लेना है, 5890 का एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। सो चले लॉग टेबल की हेल्प से अब इसको फाइंड एंटी लॉग ओपन कर लेंगे। 5890 है, इट्स मीन कि हमारे पास 5890 हमें इसी तरफ से मिलेगा। सो ये देखें हमारे पास 58 यानी 58 यहाँ पर आ चुका है। 58 के 9 में 58 के 9 में हमारे पास क्या वैल्यू है, 58 वाली लाइन देखी, फिर 9 उसकी देखना है कि 9 में कौन सी वैल्यू उसकी गिवन है। तो 9 में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो 3882 है, 3882। अब डिफरेंस में फोर्थ नंबर को जैसा कि हम देखते होते हैं तो डिफरेंस हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0 नहीं है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या आ चुका है हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग। जैसे कि फर्स्ट नंबर नॉन जीरो, इट्स मीन यहाँ पर हमारी रेफरेंस पोजीशन है। करेक्टरिस्टिक्स 1 है, इट्स मीन के 1 पॉइंट मूव होगा तो डिसिमल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, 38.80। ये हमारा आ चुका है एंटी लॉग। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 0.2425। सो यहाँ पर देखिए जैसा कि डिसिमल से पहले 0, इट्स मीन करेक्टरिस्टिक इज 1। मैंटीसा अब देखना है हमने, मैंटीसा हमारे पास है 0.2425। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से सेम पेपर लेकर यूँ रख लेना। सो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है 24 वाला सारा हमारे पास डेटा। 24 की 0.24 था वो हमने देख लिया। अब इसके 2 में हमारे पास क्या वैल्यू है, 1746। डिफरेंस हमारे पास 4 है। डिफरेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 2 गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा 1748। ठीक हो गया। सो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1748। एंटी लॉग आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर जैसा कि नॉन जीरो, इट्स मीन यहाँ पर अब हमारी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। डिसिमल हमारे पास तब लगेगा करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। करेक्टरिस्टिक 0, इट्स मीन के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.748 इज एंटी लॉग। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है 3.53636। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 3 डिसिमल से पहले। मैंटीसा हमारे पास है 0.5636। एंटी लॉग हम लोगों ने फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें
सो 50.56 हमने अब देखना है। सो 0.56 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। 56 की 3 में जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 3656। डिफरेंस हमारे पास है 6, डिफरेंस में हमारे पास क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 5 + 1 ये हो जाएगा 11, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाएगा 663। ठीक हो गया। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे जो कि हमारे पास आ चुके हैं 3661। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो, इट्स मीन यहाँ से हमारी रेफरेंस पोजीशन होगी। करेक्टरिस्टिक इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब है कि हमारा डेसिमल 3 मूव करेगा 3 नंबर्स को। सो यहाँ से हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, इट्स मीन ये यहाँ पर आ चुके हैं। सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.0। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 3661। इन दोनों में से जो आंसर आपको सूट करे आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमारे पास ये फॉर है, इसमें कोई डिसिमल है ही नहीं, इट्स मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है फॉर मैंटीसा। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई डिसिमल है ही नहीं, इट्स मीन जब डिसिमल नहीं है तो हम खुद से लगा देंगे डिसिमल 1 2 3 4, क्योंकि मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर खुद से 40 राइट कर देंगे। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर 4 के बाद डिसिमल लगा कर 0 राइट करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है। सो अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। सो चले अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास नंबर है 2 0 वाली, यहाँ पर हमने इसके 0 में देखना है तो हमारे पास आ जाएगा 1000। नेक्स्ट हमारे पास 0 देखना है तो हमारे पास डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारे पास मैंटीसा इस टाइम पर क्या आ चुका है, वैल्यू आ चुकी है 1000। यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो, इसमें यहाँ से हमारी रेफरेंस पोजीशन हमने सेट करनी है। करेक्टरिस्टिक 4 में डिसिमल 4 टाइम मूव करेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 टाइम मूव करें तो यहाँ पर हम एक दूसरा 0 लगाकर यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। सो हमारे पास इसका एंटी लॉग आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं, यानी 0.038 में कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 और मैंटीसा हमारे पास है 0.038। ठीक हो गई ये बात। सॉरी, यहाँ पर 2 0 से बाय मिस्टेक मुझसे 1 0 लग गया। ठीक है। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 0.0038। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखें 0 0 वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर है। 0 0 के 3 में हमारे पास क्या है, 0 0 के 3 में जो वैल्यू है वो 1007 है एंड उसके 8 यानी डिफरेंस में हमारे पास क्या है, 2 है, इट्स मीन ये हो जाएगा 1009। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर इसको राइट कर लेना है एंटी लॉग। सो वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1009। पहला नंबर हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा, उसके बाद हमने रेफरेंस पोजीशन देखनी होती है। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ चुका है नॉन ज़ीरो। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 है, इस वजह से हमारे पास एंटी लॉग क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा 1.009। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है -1 एंड मैंटीसा हमारे पास है 0.2429। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए 24, ये देखिए 24 के 2 में
हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 1746 एंड उसके 9 में जो हमारे पास डिफरेंस गिवन है वो हमारे पास गिवन है 4। अब ये जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 + 0, ये हो जाएगा 571। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर राइट कर लेना है। हमारे पास क्या आ चुकी है 1750। पहला नंबर नॉन जीरो में यहाँ पर हमारी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा इट्स मीन डेसिमल विल गो राइट लेफ्ट साइड। सो यहाँ से हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 1 है, इट्स मीन के डेसिमल यहाँ पर एक हिस्सा आ जाएगा, यहाँ से उसने मूव किया यहाँ पर ड्यू टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक। तो इसलिए हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 0.1750। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ चुका है एंटी लॉग। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक, यहाँ पर भी अगेन हमारे पास वैल्यू है -2.9281। करेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। मेंटीसा हमारे पास है 0.9281। अब हमने एंटी लॉग को फाइंड करना है। सो 92 के 8 में देखना है हमने। सो ये हमारे पास आ चुका है 92 के हमने देखना है 8 में। 92 के 8 में जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 8472 एंड डिफरेंस हमारे पास क्या है 1 है, इट्स मीन 92 के 1 में डिफरेंस वाली 1 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 2। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8474। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पर राइट कर लेनी है 8474। फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो है, इस वजह से रेफरेंस पोजीशन इसके बाद आएगी। अब जैसा कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या है -2, इट्स मीन के डेसिमल 2 नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पर जाएगा। सो यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पर तो 1, यानी यहाँ से इसने मूव किया 1 एंड यहाँ पर हमारे पास डेसिमल आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा 0.08474। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है ये भी अगेन नेगेटिव, इसका यहाँ पर हमारे पास क्या है -3.5219। सो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है -3 मेंटीसा हमारे पास है 0.5219। हमने एंटी लॉग को फाइंड करना है। सो चलिए 52 के 1 में देखना है, देन उसके डिफरेंस 9 में हमने देखना है। सो यहाँ पर देखें 52 के 1 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 3319 और उसका डिफरेंस हमारे पास 9 है, डिफरेंस हमारे पास क्या आ चुका है 7। अब हम ये वैल्यूज़ जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3326। ठीक हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं 3326। फर्स्ट नंबर नॉन जीरो में यहाँ पर हमारी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। जैसा कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है -3, इट्स मीन के डेसिमल क्या हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। सो यहाँ पर देखें हम कुछ ज़ीरोज़ लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। यहाँ से ये मूव करेगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक हो गया। सो इसका मतलब है कि हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 0.0033326 आंसर है हमारे पास इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो एंटी लॉग फाइंड करना है 0.0000। सो जैसा कि हमारे पास डेसिमल से पहले 0 है, इट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक 0 है। मेंटीसा हमने देखना है, मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.0000। एंटी लॉग हमने फाइंड करना है मेंटीसा की मदद से। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 0 ही है। ठीक है।
सो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है इस तरीके से, जैसा कि हमारे पास 0.0000 है, 2 ज़ीरो वाली लाइन में हमने इस ज़ीरो की वैल्यू को फाइंड करनी थर्ड को, तो वो हमारे पास है 1000 एंड डिफरेंस हमारे पास होता नहीं है, तो इस मीन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो, यहाँ से हमारी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक 0 इट्स मीन के द डेसिमल विल रिमेन ऑन द सेम पोजीशन ऑफ द रेफरेंस पोजीशन पर ही हमारा डेसिमल रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1.000। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एंटी लॉग आ चुका है। अच्छा यहाँ पर देखिए नंबर 11 में हमारे पास है -3। अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर -3 के बाद हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, अगर हम इस तरीके से लिखें या 3 के ऊपर माइनस लगा दें, मुराद हमारी किससे है, कैरेक्टरिस्टिक्स से है, ठीक है। सो यानी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है -3 और मेंटीसा, जैसा कि हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, जब वैल्यू गिवन नहीं है इट्स मीन कि इसके बाद क्या आ जाएगा, हम कंसिडर करेंगे कि मेंटीसा के लिए 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है डेसिमल के बाद, तो हम खुद से पॉइंट लगाकर 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे, क्योंकि जब भी किसी नंबर्स के बाद ज़ीरोज़ होते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पर, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर देखिए 4 ज़ीरोज़ हैं, तो अब हमने जैसे कि 0 का जो एंटी लॉग है वो फाइंड कर चुके हैं, आ चुका है 1000, सॉरी एंड यहाँ पर अब हम मेंटीसा लिख देंगे। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, इट्स मीन के फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो है। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने ज़ीरो डेसिमल को 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड पर ले आना है। जैसा कि हमारा डेसिमल यहाँ था, यानी अब मैं आपको इस तरीके से जैसे कि डेसिमल हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हमने इसको मूव किया है, तो ये हो गया 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस एंड 3 डेसिमल प्लेस। सो हमारे पास क्या आ चुका है, 0.001000। तो हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे 0.0010, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 12 पर, जहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 5, क्योंकि 5.990 है एंड मेंटीसा हमारे पास है, मेंटीसा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा 9 भी आता है, ठीक है। यानी मेंटीसा हमारे पास है 0.9990, हमने इसका मेंटीसा है। अब हमने इस मेंटीसा की मदद से एंटी लॉग को फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पर हमने जाना है 99 वाली 9, हमें ये नंबर तो मिल गए हैं। अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये 9977 आ जाएगा। जैसे कि डिफरेंस हमारे पास 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए डिफरेंस हम लिखेंगे नहीं, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9977। फर्स्ट नंबर हमारा नॉन ज़ीरो, इसलिए हम यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन सेट कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक +5 है, पॉजिटिव वैल्यूज में डेसिमल विल मूव 5 प्लेसेस टू द राइट। सो यहाँ से ये मूव होगा, ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ से ये हो जाएगा 3, ये हम 0 लगाकर ये 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा ये 5 डेसिमल प्लेस। यानी यहाँ से डेसिमल ने मूव किया, ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस हो गए, ये 3 हो गई, ये 4 एंड ये होगी हमारे पास 5 डेसिमल प्लेस। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा 997700, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.4900। सो यहाँ पर देखें अब हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है 2, मेंटीसा हमारे पास आ चुका है 0.4900। हमने अब एंटी लॉग को फाइंड करना है। यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए 49 के 0 में हमने यहाँ पर देखना है
सो 0.49 यहाँ पर है, उसका ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, तो आ जाएगा 3090 एंड डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो में होता है। ज़ीरो में हमारे पास डिफरेंस की कोई वैल्यू गिवन नहीं होती। इट्स मीन हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 3090। फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो, तो यहीं से हमारी रेफरेंस पोजीशन होगी। रेफरेंस पोजीशन का मतलब क्या होता है कि डिसिमल का हमने बताना होता है कि डिसिमल हमारे पास कौन सी तरफ जाएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक सेटुएट्स में डिसिमल विल मूव टू प्लेसेस, यहाँ से 1 एंड ये हो गया 2। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा डिसिमल यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से उसने मूव किया 2 डेसिमल प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन करेक्टरिस्टिक। सो 309.0 ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ गिवन है 0.490000। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है 0, मैंटीसा हमारे पास है 0.49, 3 बार हमारे पास 0 है। अब हमने एंटी लॉग को फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए 49 के ज़ीरो में अगर देखा जाए तो जो एंटी लॉग, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए डिसिमल के बाद जो वैल्यूज थी वही यहाँ पर इसका मैंटीसा था, सेम यही उसका ही मैंटीसा है। इट्स मीन के सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर 3090 ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ से नॉन ज़ीरो, इट्स मीन यहाँ पर उसके बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। जैसा कि करेक्टरिस्टिक 0 है, इट्स मीन के हमारे पास डिसिमल आ जाएगा 3.090, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 0 है, इट्स मीन रेफरेंस पोजीशन पर ही हमने डिसिमल को लगा लेना है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है 2.34। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 2, हमारे पास क्या है करेक्टरिस्टिक्स है। मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.34। जैसा कि मैंटीसा के लिए हमें 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या कर लेंगे 2 ज़ीरो लगा देंगे ताकि मैंटीसा के लिए 4 डिजिट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। अब हम लिख देंगे एंटी लॉग। सो यहाँ पर देखें 34 0.34 हमारे पास यहाँ पर है। उसकी ज़ीरो में जो वैल्यूज़ है वो है 2188 और डिफरेंस हमारे पास होता नहीं। इट्स मीन हम इस वैल्यू को पहले राइट कर लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट नंबर नॉन ज़ीरो, इट्स मीन इसके बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन होगी करेक्टरिस्टिक 0, इट्स मीन डिसिमल विल मूव टू साइड टू द 2 प्लेसेस टू द राइट। सो यहाँ से हमारा डिसिमल हो जाएगा ये 1 डिसिमल प्लेस, ये 2 डिसिमल प्लेस यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे 218.8। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.5 एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।